everyone, how are you? I hope you are all fine. Welcome to Saraswati Group of Education. ओके तो लास्ट सेशन में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, राइट। हमारा चैप्टर नंबर 2 का नेम है रोल्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का रोल डिफरेंट प्लेस पे कैसा होता है वो हमने स्टडी किया था और उसमें से 2 प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया था। कौन कौन से थी वो प्लेस? एट होम एंड इन स्कूल, मतलब कि होम और स्कूल में कंप्यूटर का यूज़ और कंप्यूटर का रोल कैसा होता है वो हमने डिस्कस किया था, राइट। ओके, तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट सेशन में आपको वर्कशीट मिली थी वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो आई गिव यू 2 मिनट्स, प्लीज़ आप अपनी वर्कशीट है वो वाली लास्ट सेशन वाली वो अपने साथ में रखिए और पेंसिल इरेजर साथ में रखिए। आपको मैं वो करेक्शन करवा रही हूँ। अगर आपने बाय मिस्टेक रॉन्ग आंसर लिखा है तो आप उसे इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं, राइट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें मैंने क्या दी थी? क्लासीफाई द पिक्चर, पुट एस, कैपिटल एस for the use of computer at school and capital H for the use of computer at home। मतलब कि आपको नीचे 7 या 6 पिक्चर्स दिए हुए हैं और आपको वो पिक्चर्स आइडेंटिफाई करने थे, क्लासीफाई करने थे कि ये पिक्चर है वो एट होम होगा या फिर इन अ स्कूल होगा, राइट। तो हम देखते हैं फर्स्ट पिक्चर में आपको इमेज सेंड और रिसीविंग ऐसा कुछ आपको दिख रहा है और ये सारे पिक्चर मैंने हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से ही लिए हैं। तो आपको इजी होगा ये फाइंड आउट करने में कि ये पिक्चर कौन सा है और उसमें कौन सी प्लेस दिखाई है और किस प्रकार का वर्क हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं, राइट। फर्स्ट जो पिक्चर है वो हम मोस्ट ऑफली होम मतलब कि घर में है तभी यूज़ करते हैं। सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल्स हम सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, राइट। तो ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो पॉइंट है वो हमने एट अ होम कैटेगरी में डिस्कस किया था। तो आपको यहाँ पे बॉक्स में लिखना है कैपिटल एच, राइट। बहुत ही ईजी है। फिर सेकेंड पिक्चर है लिसनिंग टू म्यूजिक वाला पिक्चर, राइट, कि कोई गाना सुन रहा है तो हम ये यूज़ कंप्यूटर का मोस्ट ऑफली घर पे करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एच। फिर तीसरा पिक्चर है उसमें आप देख सकते हो कि स्टूडेंट है 2 और वो ड्राइंग कर रहे हैं, कंप्यूटर में कोई पिक्चर बना रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, राइट। तो ये मोस्ट ऑफली हम स्कूल पे जब भी हमको सिचुएशन प्रॉपर हुई और अगर हमें स्कूल में आने का चांस मिला तो हम स्कूल में ये एक्टिविटी ज़रूर करेंगे। मैं आपको कंप्यूटर पे कैसे ड्रॉ करते हैं, पेंटिंग कैसे करते हैं, कलरिंग कैसे होता है ये आपको बताऊंगी, राइट। तो ये वाला जो पिक्चर है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? स्कूल कैटेगरी में, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एस। फिर है यस, ऑनलाइन शॉपिंग का कोई है या फिर टिकट्स बुक कर रहा है, पर ये वाला जो पिक्चर ऑनलाइन शॉपिंग का है तो हम ज़्यादातर घर पे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो एप्लीकेशंस होती है उसमें सब कुछ फाइंड आउट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो ये वाला पिक्चर आएगा एट अ होम कैटेगरी में। तो हम उसमें क्या लिखेंगे? कैपिटल एच, राइट। और आई होप ये सारे आंसर्स आपको पता है, पर फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ और ये आंसर किसी का भी रॉन्ग नहीं है ऐसी उम्मीद करती हूँ, राइट। ओके, फिर है पिक्चर शेड्यूल्स और सर्कुलर्स टाइप कर रहे हैं कोई मैम, राइट। तो ये वाला जो वर्क है वो इन अ स्कूल कैटेगरी में आएगा,
राइट। तो उसमें हम लिखेंगे कैपिटल एस, क्योंकि ज़्यादातर सर्क्यूलर्स और शेड्यूल्स है वो टीचर बना के आपको देती है, राइट। तो ये मोस्ट ऑफली स्कूल में वर्क होता है, राइट। फिर नेक्स्ट पिक्चर है लाइब्रेरी का पिक्चर, और मैम है वो कुछ लाइब्रेरी का कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर रही है बुक्स का, कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सी बुक ली है पढ़ने के लिए, राइट। तो उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। तो कंप्यूटर इन अ स्कूल ये वर्क करते हैं, उस पर हम ये वर्क करते हैं, राइट। तो ये कैटेगरी भी आएगी इन अ स्कूल वाली, तो उसमें भी हम लिखेंगे कैपिटल एस। फिर है टीचिंग स्टूडेंट्स, मतलब कि मैम है वो स्टूडेंट्स को क्लासरूम में कुछ स्टडी करवा रही है, राइट। तो ये तो आएगा ही आएगा इन अ स्कूल। और आपको मालूम है लास्ट में मैंने बोला था लास्ट सेशन में कि मैम है वो भी कंप्यूटर पे आपको स्टडी करवा सकती है, राइट। तो ये भी हो गया स्कूल कैटेगरी वाला, तो उसमें हम लिखेंगे कैपिटल एस। ओके, तो ये वाली जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आई होप आप लोगों को आ ही गई होगी और पिक्चर आइडेंटिफाई भी हो गए होंगे, ओके। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको नीचे वर्ड्स दिए गए हैं और उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, राइट। और आपको वो प्रॉपर स्पेलिंग लिख के बाजू में लिखना है स्पेस में, राइट। सो फर्स्ट है कुछ ऐसा स्पेलिंग दिख रहा है मुझे यहाँ पे MEAILS, तो ये स्पेलिंग गलत है, रॉन्ग है। हमें क्या करना है, सोचना है कि ये स्पेलिंग राइट करनी है। ये रॉन्ग स्पेलिंग मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है, तो राइट स्पेलिंग कौन सी आएगी और ये कौन सा वर्ड है। पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये वर्ड कौन सा है और कौन सा स्पेलिंग है। तो ये वर्ड है ईमेल का, और ईमेल का स्पेलिंग होता है EMAILS, ईमेल्स, राइट। फिर है स्पेलिंग ILSTEN, तो ये वर्ड कौन सा है सबसे पहले, तो लिसन का लिसन का स्पेलिंग है, लिसन का वर्ड है। और लिसन का स्पेलिंग क्या बनाता, लिसन का स्पेलिंग क्या है, LISTEN, राइट। तो ये राइट आंसर है, लिसन LISTEN। ईमेल्स का राइट स्पेलिंग है EMAILS, राइट। फिर है HCRAES, तो ये वर्ड है सर्च का, राइट। और उसमें स्पेलिंग आपको रॉन्ग दी हुई है, तो राइट स्पेलिंग कौन सी आएगी सर्च की, SEARCH, सर्च, राइट। फिर है RPRPEAE, मतलब कि ये वर्ड है वो है प्रीपेयर, PREPARE, राइट। फिर है नेक्स्ट वर्ड CSHDEULES, तो ये है स्पेलिंग शेड्यूल की, पर स्पेलिंग गलत है। तो सही स्पेलिंग कौन सी आएगी शेड्यूल की, SCHEDULES, SCHEDULES, शेड्यूल्स, राइट। फिर है स्पेलिंग BLIYARR, तो ये वर्ड कौन सा है और उसकी स्पेलिंग कौन सी होगी राइट स्पेलिंग, लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी की स्पेलिंग गलत है, तो लाइब्रेरी की सच्ची स्पेलिंग राइट स्पेलिंग कौन सी आएगी, LIBRARY, राइट, लाइब्रेरी। तो मैंने आपको ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चंस क्यों दिया है, अनस्क्रैम्बलिंग का क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को स्पेलिंग्स भी याद रहे कि कौन कौन से जो डिफ़िकल्ट स्पेलिंग हमें इस चैप्टर में मिलेंगे, ईमेल्स का स्पेलिंग, सर्च का स्पेलिंग, इंफॉर्मेशन का स्पेलिंग, लाइब्रेरी का स्पेलिंग, शेड्यूल, प्रिपेयर
तो ये सारे स्पेलिंग है वो हमें याद रखने हैं, क्योंकि इस बार हम राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, एग्ज़ाम भी हम लेने वाले हैं, तो उसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे। तो अगर आपकी स्पेलिंग प्रॉपर हुई तो आपका आंसर भी प्रॉपर होगा, आंसर भी आपको इजीली आएगा, राइट। तो इस वजह से मैंने आपको ये वर्ड अनस्क्रैम्बलिंग करने के लिए दिया था। तो ये दो वर्क है, ये दो क्वेश्चन है आपको लास्ट टाइम मैंने वर्कशीट में दिया था, जो आज हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको उसमें कुछ क्वेरी नहीं हो। अगर कोई क्वेरी लग रही है, नहीं समझ में आया है, तो जब भी हमारा कंप्यूटर का लाइव लेक्चर होगा आप मुझसे बात कर सकते हो, राइट। ओके, अब हम हमारा सेशन नंबर 2 एट हॉस्पिटल, ये प्लेस हम आज डिस्कस करेंगे कि एट हॉस्पिटल में कंप्यूटर का रोल कैसा होता है, कंप्यूटर पे हम कौन कौन से वर्क हॉस्पिटल में है तो कर सकते हैं, कोई डिफरेंट वर्क है हॉस्पिटल में। और हाँ, आप एक बात ज़रूर याद रखना कि कंप्यूटर का यूज़ तो सेम ही होगा, पर हम डिफरेंट प्लेस पे आएंगे तो कोई सेंटेंस है, कोई वर्क है जो हमें डिफरेंट मिलेगा, राइट। तो हम सिंपली कंपैरिजन करें कि एट स्कूल, इन अ स्कूल हमने जब भी डिस्कस किया था उसमें सभी टीचर्स प्रिपेयर कर रहे थे, कुछ लाइब्रेरी थी, कोई ड्राइंग या पिक्चर वाला यूज़ था, राइट। और अब हम आ गए हैं एट हॉस्पिटल। तो आप एक बार आइज क्लोज करके ऑब्जर्व कीजिए, इमेजिन कीजिए कि अगर आप हॉस्पिटल में है तो हम कौन कौन से वर्क है जो कंप्यूटर में हॉस्पिटल में कर सकते हैं, राइट। तो ये है उसके यूज़, ये है उसके वर्क। तो फर्स्ट वर्क देखते हैं, टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट, मतलब कि हॉस्पिटल में कितने सारे पेशेंट आते हैं, राइट। तो उन सारे पेशेंट का रिकॉर्ड, उसकी बीमारी क्या है, उसको हमने कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड की है, तो ये सारा रिकॉर्ड हमें कंप्यूटर पे रख सकते हैं, राइट, एट हॉस्पिटल। फिर सेकंड, टू परफॉर्म ऑपरेशंस एंड सर्जरीज। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा, पर बड़े बड़े ऑपरेशन जब भी होते हैं हॉस्पिटल में तो कंप्यूटर जैसी मशीन्स होती है, उस पे हम पूरा बॉडी देख सकते हैं, ह्यूमन बॉडी, मतलब कि उसे कौन सी इलनेस है, एग्जैक्टली बॉडी में वो कहाँ पे है। तो एग्जैक्टली आइडिया आए तो हम उससे वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, वो बीमारी हम निकाल सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं डॉक्टर्स, राइट। और आपको शायद पता है हमारी हार्ट की जो पल्स है, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन की जो होती है कि चलो ये 98% हो गया, 99% हो गया ऑक्सीजन, राइट। तो ये सारी हम कुछ इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में ही देख सकते हैं, राइट। तो ऑपरेशंस और सर्जरी में भी कंप्यूटर यूज़ होता है, राइट। और डॉक्टर्स कंप्यूटर का यूज़ भी बहुत करते हैं, राइट। फिर तीसरा वर्क हम कंप्यूटर पे करते हैं एट अ हॉस्पिटल फॉर डायग्नोसिंग अ पेशेंट इलनेस, मतलब कि पेशेंट को कौन सी इलनेस है, कौन सी बीमारी है, वो हमें आइडेंटिफाई करना हो तो हम कंप्यूटर पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं कि ये इलनेस, ये मेडिसिन, राइट। और इस तरह से हमें ये डायग्नोसिस करनी है और परहेज रखनी है, राइट। तो पेशेंट की इलनेस कौन सी है वो फाइंड आउट करने के लिए कंप्यूटर यूज होता है। फिर फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, आपको शायद फाइल में कुछ मेडिकल इश्यूज हुए होंगे, आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपको पता होगा कि आपकी जो मेडिकल फाइल होती है उसमें जो रिपोर्ट्स होते हैं वो पूरा रिपोर्ट्स टाइप होता है कंप्यूटर में, फिर उसकी जेरोक्स प्रिंट निकालनी है और फिर उसे फाइल अप करके हमें दे देते हैं। तो
कंप्यूटर यूज होता है, राइट। तो अभी तक हमने 3 प्लेस के बारे में डिस्कस किया। लास्ट सेशन में 2 प्लेस डिस्कस की और आज हमने ये एट अ हॉस्पिटल डिस्कस की। तो आप उन तीनों प्लेसेस में कुछ डिफरेंस देख रहे होंगे कि हम जब घर पे होते हैं तो कंप्यूटर का कोई डिफरेंट वर्क, कंप्यूटर पे हम कोई डिफरेंट वर्क करते हैं। अगर इन स्कूल टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, तो वो कंप्यूटर पे कोई डिफरेंट वर्क करती है। और एट हॉस्पिटल में है तो हम कंप्यूटर पे कोई डिफरेंट वर्क करते हैं, ये सारे, राइट। तो ऐसे ही डिफरेंट प्लेस पे कंप्यूटर पे हम डिफरेंट वर्क करते हैं, राइट। तो ये हो गया एट अ हॉस्पिटल कंप्यूटर का यूज, कंप्यूटर का रोल क्या होता है। हम पहले उसे रिवाइज कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट प्लेस के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर से एक बार, एट अ हॉस्पिटल सबसे पहले हमने वर्क देखा रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट का, कि पेशेंट के सभी रिकॉर्ड्स, कि उसको कौन सी इलनेस है, कौन सी हमने मेडिसिन प्रोवाइड की है, वो सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर पे बना सकते हैं। फिर ऑपरेशंस और सर्जरी में कंप्यूटर यूज होता है। फिर पेशेंट को कौन सी बीमारी है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, वो फाइंड आउट करने के लिए कंप्यूटर यूज होता है। फिर प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग मेडिकल रिपोर्ट्स टाइप करने में, प्रिपेयर करने में, प्रिंट करने में कंप्यूटर यूज होता है, राइट। तो ये सारे वर्क एट हॉस्पिटल हम कंप्यूटर पे करते हैं। ओके, ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं और नेक्स्ट हम दूसरी प्लेस के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट पे कंप्यूटर पे हम कौन सा वर्क कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं फर्स्ट वर्क, बुक टिकट्स। तो रेलवे स्टेशन में रेल की, ट्रेन की और एयरपोर्ट पे फ्लाइट की अगर हमें टिकट्स बुक करनी है तो हम इजीली कंप्यूटर पे कर सकते हैं, राइट। और अगर टिकट्स बुक पहले से ना हुई हो तो अगर हम रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जाए तो रिसेप्शनिस्ट काउंटर में जो मैम या सर होते हैं वो कंप्यूटर पे हमारी टिकट्स बुक कर देते हैं, राइट। तो इस तरह एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट कंप्यूटर पे हम वर्क कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्क, नो द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ट्रेन एंड फ्लाइट्स। मतलब कि हम कंप्यूटर पे ये जान सकते हैं ट्रेन और फ्लाइट का अराइवल, डिपार्चर टाइम, मतलब कि कौन से टाइम पे फ्लाइट है, ट्रेन है, वो अराइवल होती है, डिपार्चर होती है। तो ये टाइमिंग है वो हम इन एडवांस कंप्यूटर पे देख सकते हैं, राइट। तो एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट हम कंप्यूटर का ये वर्क, कंप्यूटर पे हम ये वर्क कर सकते हैं। फिर कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल पैसेंजर्स। तो ये एक वर्क है जो रिपीट हुआ था, याद कीजिए हमने अभी एट हॉस्पिटल देखा था, उसमें क्या था, टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट, क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट्स आते हैं तो उनका रिकॉर्ड हम कंप्यूटर पे करते हैं। और यहाँ पे पैसेंजर्स होते हैं तो उनका रिकॉर्ड हम रखते हैं कंप्यूटर में। तो एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट हम इतने वर्क है जो कंप्यूटर पे करते हैं और ये तो बहुत ही जेन्युइन जनरल वर्क है जो हम कंप्यूटर पे करते हैं। और भी कितने सारे वर्क है कि हम एट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे कर सकते हैं, राइट। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बुक टिकट्स हम रेलवे की या फिर ट्रेन या फ्लाइट, एयरपोर्ट पे फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं कंप्यूटर में। फिर नो दी अराइवल एंड डिपार्चर टाइम फॉर अ ट्रेन एंड फ्लाइट, फ्लाइट और ट्रेन का टाइमिंग है वो हम देख सकते हैं कंप्यूटर में, इन एडवांस जान सकते हैं, राइट। और कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल पैसेंजर्स, पैसेंजर्स के रिकॉर्ड,
कि वो कभी रेलवे स्टेशन में आया, कौन सी ट्रेन उन्होंने यहाँ से ली, फ्लाइट कौन सी फ्लाइट में वो गया, राइट। तो ये सारा रिकॉर्ड है वो हम कंप्यूटर पे बना सकते हैं। तो इतने सारे अलग अलग डिफरेंट वर्क है जो हम कंप्यूटर पे करते हैं एट द हॉस्पिटल एंड एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। तो इस सेशन में हमने 2 प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया, एट हॉस्पिटल एंड रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पे कंप्यूटर का रोल कौन सा होता है, हम कौन सा वर्क कंप्यूटर में कर सकते हैं, राइट। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके साथ मैं आपको वर्कशीट भी भेज रही हूँ, तो वर्कशीट की सभी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। और टेंशन मत लीजिएगा, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए, नहीं आई, उसमें कौन सा आंसर होगा ये नहीं पता चला, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सेशन में उसे सॉल्व कर लेंगे, राइट। ओके, तो हमने यहाँ तक जो आज डिस्कस किया उसमें हमने 4 प्लेसेस के बारे में, 2 प्लेसेस है वो लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, और आज इस सेशन में हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के बारे में डिस्कस किया, राइट। कि वो रोल ऑफ कंप्यूटर का रोल ये प्लेस में कैसे होता है, ये आज हमने देखा। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये जानने में, राइट। ओके, तो फिर आज हम इस सेशन में यहाँ तक रखते हैं, बाकी जो प्लेसेस है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।